इस वीडियो को ना किसी भगवान या रिलीजन के अगेंस्ट या सपोर्ट में मत लेना। ये वीडियो सिर्फ इंसान की सोच के बारे में है। देखो, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉमन डिबेट है थीस्ट वर्सेस एथीस्ट, भगवान है या नहीं है। और अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे दोनों साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम भगवान को मानते हो और उस बिलीफ से तुम्हारी लाइफ बेटर हो रही है, तुम डिसिप्लिन हो रहे हो, तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, तो तुम बिल्कुल सही हो। और अगर तुम भगवान को नहीं भी मानते लेकिन फिर भी तुम मेहनत कर रहे हो, एथिक्स फॉलो कर रहे हो और अपनी लाइफ को कॉन्शियसली इंप्रूव कर रहे हो, तो तुम भी बिल्कुल सही हो। और यहाँ एक और सवाल आता है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या स्पिरिचुअल इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हिस्ट्री उठा के देख लो, स्वामी विवेकानंद जी स्पिरिचुअल थे लेकिन उन्होंने दुनिया का माइंडसेट हिला दिया। एपीजे अब्दुल कलाम गॉड में बिलीव करते थे लेकिन उनकी सक्सेस का बेस था डिसिप्लिन, फोकस और एक्शन। उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है ईगो कम करना, क्लैरिटी बढ़ाना और पेशेंस डेवलप करना। और ये सारी चीज़ें सक्सेस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। अब दूसरी साइड देखो, क्या एथीस्ट सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। एलॉन मस्क को देखो, वो नॉन बिलीवर है जो गॉड में नहीं मानता, लेकिन उसका फोकस क्रिस्टल क्लियर है। उसे पता है कि उसे क्या करना है, क्या अचीव करना है। बहुत सारे साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, थिंकर्स एथीस्ट होते हैं और फिर भी वर्ल्ड को चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनका जो फोकस होता है वो क्रिस्टल क्लियर होता है कि उन्हें करना क्या है। क्योंकि उनका बिलीफ होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आउटकम मेरी मेहनत से आएगा। एक्सक्यूजेस के लिए कोई भगवान नहीं। तो डिफरेंस कहाँ है फिर? सिंपल, माइंडसेट में। स्पिरिचुअल इंसान जब सही डायरेक्शन में होता है तो वो बोलता है मैं अपना 100% दूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा। और एक एथीस्ट जब सही डायरेक्शन में होता है तो वो बोलता है मैं अपना 100% दूंगा क्योंकि मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। दोनों का रिजल्ट सेम होता है, बस अप्रोच अलग होती है। प्रॉब्लम तब आती है जब स्पिरिचुअल इंसान भगवान पे छोड़ देता है और खुद कुछ भी नहीं करता, और एक एथीस्ट भगवान को गलत प्रूफ करने में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देता है और खुद की लाइफ पे कोई काम ही नहीं करता। यहाँ पर दोनों गलत होते हैं, स्पिरिचुअल इंसान भी और एक एथीस्ट भी। रिसेंटली जो मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर का पॉडकास्ट हुआ था कि भगवान है या नहीं है, लोग बोल रहे थे देखो लॉजिक वर्सेस बिलीफ। पर सच ये है कि ऐसे डिबेट्स का कोई एंड नहीं होता। ये डिबेट एंडलेस होती है क्योंकि दोनों साइड्स के पास अपने सॉलिड रीजंस होते हैं और जो लोग वहाँ बैठे होते हैं वो कोई रैंडम लोग नहीं होते। इसीलिए ऐसे डिबेट्स में कोई जीतता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस लड़ती है। अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। साइंस मानता है कि बिलीफ सिस्टम डायरेक्टली हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। प्लेसिबो इफेक्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर किसी इंसान को लगता है कि ये पार्टिकुलर चीज़ मुझे ठीक कर देगी, तो हमारा ब्रेन एक्चुअली में हीलिंग रिस्पॉन्सेस को एक्टिवेट कर देता है। मतलब बिलीफ, चाहे वो भगवान का हो, चाहे वो यूनिवर्स का हो, चाहे किसी लॉजिक का हो, ब्रेन के लिए वो रियल होता है। ह्यूमन ब्रेन ऑर्डर और मीनिंग चाहता है, क्योस में रहना ब्रेन के लिए एग्जॉस्टिंग होता है। इसीलिए जब इंसान मानता है कि कोई हायर ऑर्डर है, कोई सुप्रीम इंटेलिजेंस है, तो उसका माइंड ज़्यादा स्टेबल होता है। ये चीज़ें साइंटिफिकली देखी भी गई हैं कि मीनिंग के साथ जीने वाले लोग लॉन्ग टर्म गोल्स पे ज़्यादा सस्टेन कर पाते हैं। अब मैं अपनी बात क्लियर करता हूँ। मैं पर्सनली थीस्ट हूँ और मैं ये बिलीव करता हूँ कि कोई हायर पावर है, कोई सुप्रीम इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है। मैं भगवान को मानता हूँ और मैं खुश हूँ। पर मैं ये नहीं बोलता कि तुम भी वो मानो, तुम भी उसमें बिलीव करो, क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पर चॉइस होती है कि मानना है या नहीं मानना। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि जो भी मानो उस बिलीफ से कुछ बनो, अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ लाओ। सिर्फ डिबेट करने के लिए मत जियो, सिर्फ प्रूव करने के लिए मत जियो, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जियो। क्योंकि एट द एंड भगवान हो या नहीं हो, तुम्हारी लाइफ तुम्हें ही जीनी है। और अगर तुम्हारा बिलीफ कोई भी है लेकिन तुम्हें वो एक बेटर इंसान बना रहा है, तो वही तुम्हारा सच है। सिंपल।